हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, आज हम बहुत इंटरेस्ट वाले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, ये टॉपिक का नाम ही है इंटरेस्ट। तो आखिर इंटरेस्ट होता क्या है, इसके टाइप क्या होते हैं और कैसे हम इंटरेस्ट को मेज़र कर सकते हैं, यानी कौन से वो ट्रिक्स और टूल्स हैं जिसकी मदद से हम जान सकते हैं कि आखिर रुचि को मेज़र कैसे किया जा सके। तो इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में हम रुचि कहते हैं, तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि रुचि का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं और इसको मेज़र कैसे करते हैं। ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सभी के लिए है और उन लोगों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि टीचिंग एस्पिरेंट्स हैं, जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं, जो भविष्य में अपने आप को टीचर के रूप में देखना चाहते हैं। तो इस इंटरेस्टेड टॉपिक में उनको इंटरेस्ट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए पहले डेफिनेशन जानते हैं कि एक्चुअल में रुचि यानी इंटरेस्ट होता क्या है। तो डेफिनेशन हमारी बता रही है कि इंटरेस्ट इज़ द टेंडेंसी टू लाइक और बी attracted to focus on or get satisfaction from an object, person, process, fact, act, etc. ठीक। तो अगर हम लोग बात करें इंटरेस्ट के बारे में, तो रुचि एक ऐसी टेंडेंसी है, एक ऐसा स्वभाव है। वैसे तो जो इंटरेस्ट है दोस्तों, ये एक साइकोलॉजिकल अप्रोच है जिससे कोई चीज़ अच्छी या बुरी लगती है। तो अगर कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है, हमें अट्रैक्ट करती है, हमें सेटिस्फैक्शन देती है, चाहे वो कोई सब ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई प्रोसेस हो सकता है, कोई फैक्ट या कोई एक्ट भी हो सकता है जो हमें सेटिस्फैक्शन देता है, इसे हम रुचि कहते हैं, इसे ही हम इंटरेस्ट कहते हैं। और इंटरेस्ट का डायरेक्ट रिलेशन हमारी एबिलिटी के साथ में नहीं होता है, ठीक है, डजंट। यहाँ देखिए, इंटरेस्ट डजंट हैव एनी डायरेक्ट रिलेशन विद द एबिलिटी ऑफ द पर्सन। उस पर्सन की एबिलिटी से इंटरेस्ट का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। इंटरेस्ट कैन बी इनबॉर्न एज वेल एज एक्वायर्ड। इंटरेस्ट यानी रुचि, ये जन्मजात भी हो सकती है और इसको बाद में अर्जित भी किया जा सकता है। तो अब ये आखिर किस तरीके से एक उसकी एबिलिटी से नहीं रिलेट करता है, इसको हम जानते हैं। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं दोस्तों कि हमें अगर गाना पसंद है तो ज़रूरी नहीं है कि हमें गाना गाना आता ही होगा। यानी कि गाना को, किसी गाने को पसंद करने के लिए या म्यूज़िक में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए हमें म्यूजिशियन होना ज़रूरी है, ये बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि हमारी एबिलिटी और हमारी रुचि का डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। हमारी एबिलिटी और हमारे इंटरेस्ट के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हमें वही चीज़ पसंद आएगी जो चीज़ हमें आती है या जिस चीज़ के लिए हम बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं आती है लेकिन फिर भी हमारा उसमें इंटरेस्ट हो सकता है। दो डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड क्या डेफिनेशन है और अकॉर्डिंग टू बिघम क्या डेफिनेशन है। तो गिलफोर्ड का ये कहना है, इंटरेस्ट इज़ द टेंडेंसी टू पे अटेंशन, be attracted by, like and get satisfaction from an action, object और person। गिलफोर्ड का ऐसा मानना है कि इंटरेस्ट यानी रुचि एक ऐसी टेंडेंसी है, एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें हम किसी चीज़ को, जिसे हम पसंद करते हैं या जो हमें संतुष्टि देती है, ऐसा कोई भी एक्शन, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो जिससे हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, जो हमें आकर्षित करता है और जिस पे हम अटेंशन देते हैं, ये चीज़ हमारी रुचि कहलाती है। अगर हम बिघम के बारे में बात करते हैं तो उनका ऐसा मानना है, इंटरेस्ट इज़ द टेंडेंसी टू बी एब्जॉर्ब्ड इन एन एक्सपीरियंस एंड टू बी अटैच्ड टू इट, वेयर एज डिसटेस्ट इज़ द टेंडेंसी टू विड्रॉ फ्रॉम इट। यानी कि इनके अनुसार इंटरेस्ट एक ऐसी टेंडेंसी है, एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिससे कि हम एक्सपीरियंस गेन करते हैं और जो हमें अटैच्ड कर देती है उस चीज़ से जिसे हम पसंद करते हैं, और वो सारी चीज़ें जिसे हम डिसलाइक करते हैं, जो हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं होती है, हम उसे नापसंद कर देते हैं। तो इस तरीके से ये दो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसे आप याद कर लीजिएगा। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट की, यानी रुचि के कितने प्रकार होते हैं, तो रुचि के दो प्रकार मैंने आपको बिगनिंग में डेफिनेशन के टाइम ही बताया था। एक इनबॉर्न इंटरेस्ट होता है यानी जन्मजात रुचि, और एक एक्वायर्ड इंटरेस्ट होता है यानी अर्जित रुचि। तो अगर हम जन्मजात रुचि के बारे में बात करें तो ये व्यक्ति के या बालक की मूल प्रवृत्तियों से जुड़ा हुआ होता है। खास करके हम इसको व्यक्ति के जो रिक्वायरमेंट है, जो आवश्यकता है, उससे जोड़कर देख सकते हैं। जैसे कि कोई बालक है, कोई चाइल्ड है, उसको उसकी रुचि खेलने और ईटिंग करने में, क्योंकि ये दोनों उसकी आवश्यकता भी हैं और
आवश्यकता से उसका रुचि उत्पन्न हो जा रहा है। एक माँ जो है उसको अपने बच्चे के प्रति इंटरेस्ट रहता है, एक व्यक्ति जो है उसे सामाजिक मान सम्मान के में ज़्यादा रुचि रहती है। तो इस तरीके से रुचि के ये जो फॉर्म है ये चेंज होते हैं। तो अगर हम इनबॉर्न इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो इनबॉर्न इंटरेस्ट बालक की मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि वैसे व्यवहार जो कि बालक की मूल प्रवृत्ति से जुड़े हुए होते हैं उसे ही हम इनबॉर्न इंटरेस्ट कहते हैं। और अगर हम रुचि के दूसरे प्रकार के बारे में बात करें जिसे अर्जित रुचि या डिराइव्ड इंटरेस्ट कहते हैं, तो ये इंटरेस्ट खास करके दोस्तों प्रैक्टिस और एनवायरमेंटल रिजल्ट होता है, यानी कि हमारा जो किस तरीके से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी हमारा अभ्यास हो गया, उसके बाद हमारा जो वातावरण है उसका नतीजा होता है डिराइव्ड इंटरेस्ट यानी कि अर्जित रुचि। इसमें होता क्या है कि धीरे धीरे हम किसी चीज़ के प्रति जब एक्ट करते हैं तो वो हमारे रुचि का क्षेत्र बन जाता है। कई बार ऐसा साबित भी हो चुका है कि बहुत सारे जो महान पर्सनालिटीज़ होते हैं वो महान पर्सनालिटी जब अपने घर में, उनके घर में, यानी कि अगर हम वंशानुक्रम के बारे में बात करें कि उनके एंशिएटर्स का कैसा व्यक्तित्व था, उनकी रुचि किस में थी, उस वजह से उनके अंदर ये रुचि उत्पन्न हो जाती है। जैसे हम देखते हैं कि कई ऐसे लोग होते हैं जिनके घर में सिंगर्स होते हैं तो उनके बच्चे भी सिंगर के फील्ड में सिंगिंग के फील्ड में बढ़िया कर जाते हैं। कुछ ऐसे आर्टिस्ट होते हैं तो उनके जो बच्चे हैं या उनके भावी जो भी पीढ़ी आने वाली है वो आर्ट के क्षेत्र में अच्छा कर जाती है। तो ये कहीं ना कहीं ये परिणाम होता है, ये रिजल्ट होता है आपके परिवेश का और अभ्यास का। जैसे कुछ लोग साहित्य में अच्छे होते हैं, कुछ आर्ट में अच्छे होते हैं, कुछ साइंस के क्षेत्र में अच्छे हैं, कुछ स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, कुछ पॉलिटिक्स में अच्छे हैं और कुछ बाकी जो सामाजिक क्षेत्र होते हैं, सोशल फील्ड जो है उनमें इंटरेस्ट होते हैं, अच्छे होते हैं। तो इसका प्रभाव जो है, इसका एक एक्स्ट्रा प्रभाव लोगों के व्यक्तित्व पे पड़ता है, उनकी पर्सनालिटी पे पड़ता है और जिस वजह से उनका मानसिक रूप से एक झुकाव उत्पन्न हो जाता है इन रुचियों के प्रति, इन इंटरेस्ट के प्रति जो इंटरेस्ट उनके एंशिएटर्स में था या जिसमें उनके एंशिएटर्स ज़्यादा एक्टिव थे। तो इसे ही कहा जाता है डिराइव्ड इंटरेस्ट या फिर अर्जित रुचि। यहाँ पर ये लाइन बहुत ही क्लियर कह रही है, इट हैज़ बिकम क्लियर फ्रॉम द स्टडीज दैट सम ग्रेट पर्सनैलिटीज हैव डेवलप्ड इन एडिशन to the influence of inheritance in the field of literature, art, science, sports, politics and social etc. We considered it the result of practice or the environmental causes. तो ये हमारा derived interest है। और अगर अब हम बात करें जो पहला इंटरेस्ट ट्रेनिंग के फील्ड में स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट था वो क्रिएट हुआ था दोस्तों 1914 में, जो कि बनाया गया था आपका कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा और इसको बनाने वाले थे जीएफ कूडर। ठीक है, ये नाम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जीएफ कूडर दोस्तों बिल्कुल नाम आप याद करके रखिएगा। इन्होंने बनाया था जिसे कूडर्स प्रिफरेंस रिकॉर्ड वोकेशनल एंड पर्सनल फॉर्म्स कहा जाता है। और अगर भारत के बारे में हम लोग बात करें तो भारत में ये जो रुचि परीक्षण है यानी कि इंटरेस्ट को मेज़र करने का जो विकास किया गया, डेवलप किया गया, ये काम सबसे पहले 1956 में इलाहाबाद साइकोलॉजिकल ब्यूरो ने किया था और हाई स्कूल के जो स्टूडेंट थे उनके ऊपर ये किया गया था। और कूडर इंटरेस्ट जो है यानी कि कूडर प्रिफरेंस रिकॉर्ड उसी के आधार पर डेवलप किया गया था और हिंदी भाषा में था। तो अब अगर हम बात करते हैं इंटरेस्ट मेजरमेंट मेथड्स की कि वो कौन से मेथड्स हैं जिससे हम रुचि को माप सकते हैं या जान सकते हैं कि किस व्यक्ति का इंटरेस्ट का क्षेत्र कौन सा है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम क्वेश्चनरीज की, जिसे हम प्रश्नावली भी कहते हैं। इसमें इंटरेस्ट जानने के लिए क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और इस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन रिटन या प्रिंटेड फॉर्म में दिए जाते हैं उस व्यक्ति को जिसकी रुचि के बारे में पता लगाना हो, और वो व्यक्ति या तो वो राइटिंग में आंसर दे सकता है या फिर मार्क भी कर सकता है अपनी रुचि के ऊपर। अगर उसके ऑप्शंस में रुचि दी गई है तो वो अपने ऑप्शंस को मार्क कर सकता है या फिर उसे अगर रिटर्न में लिखना है तो वो रिटर्न में लिख सकता है। तो इससे खास तौर से जो एजुकेशनल या प्रोफेशनल फील्ड है उसके बारे में उसके इंटरेस्ट को जानने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम नेक्स्ट जानते हैं ऑब्जर्वेशन के बारे में, तो ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को देखना, ठीक है, किसी चीज़ को
ऑब्जर्व करना, उसका अवलोकन करना जिसे हम कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन जो है एक इनफॉर्मल मेथड है। अगर एक टीचर जो है बच्चे के फील्ड ऑफ इंटरेस्ट को जानना चाहता है तो वो बच्चे को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। ये काम टीचर भी कर सकता है, बच्चे के पेरेंट्स भी कर सकते हैं। तो यानी बच्चे को का अवलोकन करना कि बच्चा किस चीज़ को ज़्यादा कर रहा है, ज़्यादा बेहतर कर रहा है और बार बार कर रहा है। ख़ास तौर पर जिस चीज़ में हमें रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है, उस चीज़ को हम बेहतर करने की कोशिश करते हैं और उस चीज़ को हम बार बार करने की कोशिश करते हैं। तो घर के जो हमारे अभिभावक हैं या हमारे जो टीचर्स हैं वो ऑब्जर्व करते हैं, वो बच्चों का अवलोकन करते हैं, देखते हैं कि बच्चे का झुकाव किस चीज़ में है, वो किस चीज़ को ज़्यादा कर रहा है और ज़्यादा बेहतर तरीके से करने की कोशिश कर रहा है। अगर एक और मेथड के बारे में बात करें तो ये इंटरव्यू मेथड है। इंटरव्यू मेथड क्या है, इसमें डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, यानी कि आपकी रुचि के बारे में सीधा सवाल कर लिया जाता है। इसमें होता क्या है, इन दिस मेथड द पर्सन टेल्स हिमसेल्फ अबाउट हिज इंटरेस्ट। उस पर्सन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और डायरेक्ट ही वो व्यक्ति अपने इंटरेस्ट के बारे में, अपने रुचि के बारे में बताता है कि ये कि उसका जो झुकाव है, उसकी पसंद क्या है, उसकी नापसंद क्या है। खास तौर पे एजुकेशनल, वोकेशनल या काउंसलर इस मेथड को यूज़ करते हैं, इंटरव्यू मेथड को, जब उन्हें एडमिशन लेना हो या फिर उन्हें रोजगार देना हो। तो ये कुछ ऐसे कॉमन मेथड थे जिसमें हमने क्वेश्चनरीज जाना, प्रश्नावली मेथड, उसके बाद ऑब्जर्वेशन देखा कि डायरेक्ट अवलोकन करना, ऑब्जर्व करके महसूस करना कि बच्चे का, बालक का झुकाव किस चीज़ में है, बालक की रुचि किस में है। उसके बाद से इंटरव्यू करना, यानी कि सीधे तौर पे डायरेक्टली ही क्वेश्चन पूछ लेना और व्यक्ति डायरेक्ट उसका अपना जवाब भी देगा, डायरेक्ट वो बताएगा भी कि उसकी रुचि का क्षेत्र कौन सा है और किस चीज़ में उसको इंटरेस्ट है। इसके अलावा भी एक और मेथड है जिसकी मदद से हम व्यक्ति के लाइक और उसकी डिसलाइक को जान सकते हैं। यह है एब्सोल्यूट लाइक्स एंड डिसलाइक, और ये एक है कॉम्पैरेटिव लाइक एंड डिसलाइक। तो एब्सोल्यूट लाइक एंड डिसलाइक में जो इंटरेस्ट की लिस्ट है, लिस्ट दे दिया जाता है रुचियों की, जिसमें ऑक्यूपेशंस है, जिसमें एक्टिविटीज़ है, ऑब्जेक्ट्स है, एंटरटेनमेंट है, स्टडी है, इस तरीके से तमाम चीज़ों की, तमाम जो रुचि के क्षेत्र हैं उसके बारे में लिख दिया जाता है और उसमें जाना जाता है कि बालक किस चीज़ को पसंद करता है और किस चीज़ को वो नापसंद करता है। उसके बाद एक कॉम्पैरेटिव डिसलाइक, लाइक और डिसलाइक होती है, जिसमें हम कंपेयर करते हैं कि पसंद क्या है और नापसंद क्या है। जैसे कि अगर हमने ऑक्यूपेशन का क्षेत्र दे दिया है कि आपको टीचिंग पसंद है, आपको डॉक्टर मेडिकल फील्ड पसंद है या आपको इंजीनियरिंग पसंद है, यानी कि ऑक्यूपेशन के क्षेत्र हमने दे दिए हैं। अब उस ऑक्यूपेशन से वो व्यक्ति जिससे पूछा जा रहा है वो उस चीज़ से कंपेयर करके अपना बता देगा कि उसे टीचिंग का फील्ड ज़्यादा अट्रैक्ट करता है या फिर उसे मेडिकल फील्ड में जाना है या उसे इंजीनियरिंग की एक्टिविटी में ज़्यादा इंटरेस्ट है। उसी तरीके से स्पोर्ट्स हैं, वो किस खेल को खेलना ज़्यादा पसंद करता है, खेल के नाम दे दिए जाएंगे और वहाँ पे वो कंपेयर करके बता देगा कि उसको कौन सा खेल पसंद है और क्यों पसंद है। तो ये एक कॉम्पैरेटिव लाइक एंड डिसलाइक है। तो एब्सोल्यूट लाइक एंड डिसलाइक मालूम चल गया और कॉम्पैरेटिव लाइक एंड डिसलाइक मालूम चल गया। ये कुछ ऐसे मेथड्स है दोस्तों जिससे कि हम इंटरेस्ट को मेज़र कर पाते हैं। ये ऐसे टूल्स हैं, ऐसे ट्रिक्स हैं जिनकी मदद से किसी व्यक्ति की रुचि को जाना जा सकता है या उसे मापा जा सकता है। अब देखिए, अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है मेथड ऑफ अराउजिंग इंटरेस्ट इन क्लासरूम टीचिंग। क्लासरूम में जब भी किसी बालक को पढ़ाया जाता है तो पढ़ाई के प्रति उसमें रुचि कैसे पैदा की जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक रुचि की डेफिनेशन हम लोग जान चुके हैं कि रुचि परिवर्तनशील भी होता है, ठीक, और रुचि को डेवलप करने के लिए कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम किसी व्यक्ति के रुचि के बारे में जान सकते हैं। और अब हम जानेंगे कि क्लासरूम में ऐसे कौन से ट्रिक्स और टूल्स हैं जिसका इस्तेमाल करके हम इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं बच्चों में, यानी कि टीचर्स को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो टीचर के पास किसी भी बालक की फिजिकल और मेंटल हेल्थ का इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का मूड कैसा है, उसका हेल्थ कैसा है, उसकी नीड क्या है। उस हिसाब से हम बच्चे के इंटरेस्ट को डेवलप कर सकते हैं। दूसरी बात अगर बात करें तो टीचर को हमेशा क्लियर होना चाहिए पर्पस। अगर आप क्लासरूम में हैं, टीचिंग कर रहे हैं और चाहते हैं कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है, जो रुचि है वो पढ़ाई के प्रति रहे, या जो भी टास्क दिया जा रहा है एकेडमिक टास्क, उसमें उसका रुचि बना रहे, इसके लिए आपके पर्पस क्लियर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। एक अध्यापक को भी मालूम होना चाहिए कि आखिर उद्देश्य क्या है
और एक बच्चे को भी मालूम होना चाहिए कि ये जो भी टास्क दिया जा रहा है या करवाया जा रहा है इसके पीछे पर्पस क्या है। तो पर्पस आपके क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। तीसरा, अगर हम लोग बात करें एक मेजर करने का ही तरीका है, इंटरेस्ट शुड ऑल्सो बी मेजर्ड इन बिटवीन वेदर द स्टूडेंट इज गेटिंग इंटरेस्टेड इन दैट वर्क और नॉट। यानी कि जो भी टास्क दिया जा रहा है बच्चा उसे कर रहा है या नहीं कर रहा है। आमतौर पे हमने जाना कि जिस चीज़ में बालक इंटरेस्ट लेता है वो उस चीज़ को करता है, बार बार करता है या ज़्यादा बेहतर तरीके से करने की कोशिश करता है। तो ये भी इंटरेस्ट को मेज़र करने का एक तरीका है और इसकी मदद से भी हम बालक में इंटरेस्ट अराउज कर सकते हैं किसी चीज़ के प्रति। साथ ही साथ अगर हम बच्चे में इंटरेस्ट डेवलप करना चाहते हैं तो टीचिंग का एक एप्रोप्रिएट मेथड हमें अडॉप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही टीचिंग टूल्स के लिए बहुत सारे ऐसे एक्सेसरीज आते हैं जिनकी मदद से हम बच्चों में उस सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि अगर जियोग्राफी की ही क्लास देनी है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास ग्लोब हो, हमारे पास कुछ मैप हो, हमारे पास कोई ना कोई ऐसा मॉडल हो जिससे बच्चा देखना चाहे, उसे उस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। क्योंकि किसी चीज़ को हम प्रैक्टिकली करके अगर दिखाने की कोशिश करें या किसी प्रोजेक्ट या मॉडल के मीडियम से उसको विजुअलाइज कराने की कोशिश करें तो बच्चे का इंटरेस्ट उस चीज़ में ज़्यादा होता है। तो कौन से एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड का हम इस्तेमाल करें, लेक्चर मेथड का इस्तेमाल करें, लैब मेथड का इस्तेमाल करें, तो बहुत सारे हमारे पास टीचिंग मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम बच्चे में एक इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। अगर बालक है, बहुत छोटी उम्र का बालक है तो मॉन्टेसरी मेथड वहाँ पे अडॉप्ट करना बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है। अगर हम विज्ञान से जुड़ी हुई क्लासेस दे रहे हैं तो इसके लिए हमारे पास लैबोरेटरी होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कुछ ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं, लिटरेचर बता रहे हैं, तो बेहतर है कि हम कहीं ना कहीं सोर्स के बारे में डिस्कस कर सकें। जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं तो मैप, मॉडल्स या ग्लोब इसका इस्तेमाल करें। तो हमारे पास एक्सेसरीज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने सब्जेक्ट से रिलेट करता हुआ। साथ ही अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड भी हमें मालूम होना चाहिए, यानी कि एक टीचर को मालूम होना चाहिए कि किस मेथड से हम बच्चों को पढ़ाएं कि उनमें इंटरेस्ट डेवलप हो। इसके साथ ही सब्जेक्ट की यूज़फुलनेस के बारे में भी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट होते हैं जिनके बारे में बच्चों को जानकारी नहीं होती कि इन फ्यूचर उसका क्या इस्तेमाल होने जा रहा है उनके लाइफ में या वोकेशनल ट्रेनिंग में। तो अगर हम किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस बताते हैं तो उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। कई बार हम लोगों ने देखा है कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों को खाते हैं जो एक्चुअल में जिसका टेस्ट तो हमें नहीं पसंद है, लेकिन हमें लगता है कि ठीक है ये खाने से हम सुंदर हो जाएंगे या ये खाने से हम गोरे हो जाएंगे। तो हमें नहीं भी पसंद होता है तो हम उस चीज़ को करते हैं क्योंकि हम उस चीज़ की यूज़फुलनेस के ऊपर ध्यान देते हैं। तो किसी चीज़ की यूज़फुलनेस के बारे में अगर हम बात करेंगे, सब्जेक्ट मैटर कितना यूज़फुल है आपके प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर में कितना यूज़फुल होने जा रहा है, तो ऐसे में भी बालक में उस चीज़ के प्रति एक रुचि उत्पन्न होती है, एक इंटरेस्ट डेवलप होता है। और इसके अलावा से खुद जो टीचर है उसकी पर्सनालिटी भी इन्फ्लुएंस करती है किसी भी स्टूडेंट में इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए। टीचर कितना आदर्शवादी है, उसका आइडलिज्म बताता है, वो सब्जेक्ट के प्रति कितना सीरियस है, वो अपने स्टूडेंट के साथ किस लेवल पे फ्रेंडली बिहेव करता है। तो ये सारा जो फ्रेंडली और एजुकेशनल एनवायरनमेंट है ये भी एक बच्चे में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप दोस्तों कि इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ ये टॉपिक आपको जानने में भी इंटरेस्टिंग लगा होगा। इंटरेस्ट के टाइप क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिसकी मदद से हम इंटरेस्ट को मेज़र कर सकते हैं और एक टीचर को अपने स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल और कौन सी ट्रिक्स और एक्सेसरीज का यूज़ करना चाहिए, यह आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो हियर इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। और दोस्तों लेक्चर को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। Thank you.